नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिया और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राशिफल और तंत्र पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान शिव के एक अद्भुत और चमत्कारी स्वरूप के बारे में, पारद शिवलिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शिवलिंग जो पारे से बना होता है न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इतना प्रभावशाली क्यों माना जाता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पारद शिवलिंग क्या है, इसका महत्व क्यों है और ये हमारे जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है। चलिए बिना देर किए हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आशुतोष जी, हमें बताइए कि पारद शिवलिंग क्या है? पारद शिवलिंग का क्या महत्व है? पारद शिवलिंग का निर्माण कैसे किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल सिया। दोस्तों, शिवलिंग का मतलब है शिव का प्रतीक। यह भगवान शिव की ऊर्जा और ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है। शिवलिंग को ब्रह्मांड का मूल केंद्र माना जाता है, जो हमें सिखाता है कि हर चीज शिव से शुरू होती है और उन्हीं में समाप्त होती है। पारद शिवलिंग क्या है? अब बात करते हैं पारद शिवलिंग की। पारद शिवलिंग भगवान शिव का एक अद्भुत और विशेष स्वरूप है जो पारे से बना होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पारा या पारद को भगवान शिव का तरल रूप कहा गया है। पारद शिवलिंग में इतनी अद्भुत शक्ति होती है कि यह न केवल हमारी भौतिक जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत उपयोगी है। पारद शिवलिंग का महत्व क्या है? देखिए, पारद शिवलिंग को इसलिए इतना खास माना जाता है क्योंकि यह शिव और शक्ति का साक्षात संगम है। इसे स्थापित करने और पूजन करने से मानसिक शांति मिलती है, आर्थिक समृद्धि आती है, घर और कार्यस्थल की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, ग्रह दोष और कुंडली दोष का निवारण होता है। यहां तक कि इसे संपूर्ण शिवलिंग कहा गया है क्योंकि यह त्रिदेवों की शक्ति को अपने अंदर समेटे हुए है। पारद शिवलिंग का निर्माण कैसे होता है? अब यह एक बहुत ही रोचक प्रक्रिया है। पारद यानी कि पारा सामान्य रूप से तरल होता है। इसे ठोस रूप में बदलने के लिए विशेष तांत्रिक और आयुर्वेदिक विधियां अपनाई जाती हैं। सबसे पहले पारे को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद इसमें जड़ी बूटियां और अन्य विशेष धातुएं मिलाई जाती हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसे केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के बाद पारद को ठोस बनाया जाता है और फिर शिवलिंग का आकार दिया जाता है। इस तरह से तैयार पारद शिवलिंग न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी अत्यंत प्रभावशाली होता है। इसे पूजा करने से भगवान शिव की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। तो सिया, पारद शिवलिंग शिव भक्ति का ऐसा माध्यम है जो हमारी आत्मा को शांति और जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। इसका महत्व अनमोल है। पारद शिवलिंग की पूजा की विधि क्या है? पारद शिवलिंग की पूजा करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं? पारद शिवलिंग से जुड़े विशेषता तथ्य और देखभाल कैसे करें? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने सिया। दोस्तों, पारद शिवलिंग की पूजा करने का सही तरीका जानना और उसकी देखभाल करना बेहद जरूरी है ताकि आप इसके पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। पारद शिवलिंग की पूजा विधि। पारद शिवलिंग की पूजा विधि थोड़ी विशेष होती है, लेकिन इसे आप सरलता से कर सकते हैं। सबसे पहले पारद शिवलिंग को गंगाजल या शुद्ध पानी से स्नान कराएं। इसके बाद पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का अभिषेक करें। यह प्रक्रिया शिवलिंग को पवित्र और ऊर्जावान बनाती है। शिव जी को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। इसे शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही सफेद या लाल रंग के पुष्प चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। पूजा में धूप और दीप का उपयोग करें। घी का दीपक जलाकर शिवलिंग के चारों ओर आरती करें। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग की पूजा करें। मंत्र को कम से कम 108 बार बोलें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी बहुत प्रभावकारी होता है। फल, मिठाई या भगवान शिव को प्रिय चीजें जैसे भांग और धतूरा अर्पित करें। पूजा का समापन शिव जी की आरती के साथ करें।
आरती के बाद प्रसाद सभी को वितरित करें। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। पारद शिवलिंग की पूजा करने से लाभ। अब बात करते हैं कि पारद शिवलिंग की पूजा करने से क्या क्या लाभ होते हैं। पारद शिवलिंग की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और धन समृद्धि में वृद्धि होती है। यह पूजा मानसिक तनाव को दूर करती है और मन को शांति और स्थिरता प्रदान करती है। पारद शिवलिंग घर या कार्यस्थल में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसकी पूजा से शारीरिक और मानसिक रोगों में राहत मिलती है। अगर कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या किसी ग्रह का अशुभ प्रभाव है तो पारद शिवलिंग की पूजा से उसे दूर किया जा सकता है। साधकों के लिए यह ध्यान और साधना में गहराई लाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। पारद शिवलिंग से जुड़े विशेष तथ्य। पारद को शिव का जीवंत और तरल स्वरूप माना जाता है, जो जीवन को स्थिरता और ऊर्जा देता है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की संयुक्त शक्ति होती है। इसे किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। इससे वह स्थान शुभ और पवित्र हो जाता है। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में पारद शिवलिंग की पूजा को सबसे प्रभावशाली बताया गया है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। पारद शिवलिंग की देखभाल कैसे करें। अब बात करते हैं कि पारद शिवलिंग की देखभाल कैसे करें ताकि उसकी ऊर्जा और प्रभाव बना रहे। शिवलिंग को रोजाना गंगाजल या साफ पानी से धोएं। अगर संभव हो तो पूजा के बाद इसे कपड़े से साफ करें। शिवलिंग के पास रोजाना धूप और दीप जलाना चाहिए। यह शिवलिंग को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखता है। शिवलिंग को हमेशा स्वच्छ और पवित्र स्थान पर रखें। इसे धूल और गंदगी से बचाएं। पारद शिवलिंग की पूजा नियमित रूप से करें। इससे उसकी शक्ति जागृत रहती है और आप निरंतर लाभ प्राप्त करते हैं। पारद शिवलिंग की पूजा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का भी माध्यम है। इसकी देखभाल और नियमित पूजा करने से आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके जीवन को स्थिरता, शांति और समृद्धि से भर देगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक पारद शिवलिंग की पूजा शुरू नहीं की है तो इसे जरूर अपनाएं और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करें। क्या पारद शिवलिंग की तरह पारद शिव की प्रतिमा का पूजा विधि और महत्व सेम है? बहुत ही दिलचस्प सवाल है सिया। दोस्तों, पारद शिवलिंग और पारद से बनी शिव प्रतिमा दोनों ही भगवान शिव की ऊर्जा और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं,
लेकिन इनके पूजा की विधि और महत्व में कुछ अंतर है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पारद शिवलिंग और पारद शिव प्रतिमा में समानता और अंतर। समानता, दोनों में पारे की दिव्य ऊर्जा होती है जो भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक है। दोनों ही नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं और जीवन में सकारात्मकता का संचार करते हैं। इनकी पूजा से मानसिक शांति, आर्थिक समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। दोनों का महत्व शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित है। अंतर, आकार और रूप। पारद शिवलिंग में शिवलिंग का रूप होता है जो ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है। वहीं पारद शिव प्रतिमा भगवान शिव के व्यक्त स्वरूप को दर्शाती है, जिसमें उनका त्रिशूल, डमरू और जटा धारण किए हुए रूप देखा जाता है। पूजा का उद्देश्य। शिवलिंग की पूजा अधिकतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा और सृजन के लिए की जाती है, जबकि पारद शिव प्रतिमा की पूजा ध्यान, साधना और शिव के साक्षात स्वरूप के प्रति भक्ति के लिए की जाती है। पारद शिव प्रतिमा की पूजा विधि। पारद शिवलिंग की पूजा विधि और शिव प्रतिमा की पूजा विधि में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन प्रतिमा की पूजा में कुछ विशेषताएं जुड़ जाती हैं। स्नान और शुद्धि। प्रतिमा को गंगाजल और दूध से स्नान कराएं। इसके बाद उसे साफ सूखे कपड़े से पोंछें। अभिषेक। शिवलिंग की तरह प्रतिमा पर भी पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें। श्रृंगार। प्रतिमा को ताजे फूलों की माला पहनाएं और चंदन, भस्म और अगरबत्ती अर्पित करें। मंत्र जाप। नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए पूजा करें। ध्यान रखें कि प्रतिमा के सामने ध्यान लगाते समय भगवान शिव के साक्षात स्वरूप की कल्पना करें। धूप और दीप। घी का दीपक जलाएं और शिव जी के चारों ओर आरती करें। प्रसाद। भगवान शिव को भांग, धतूरा और अन्य प्रिय चीजें अर्पित करें। पारद शिव प्रतिमा की पूजा के लाभ। आध्यात्मिक उन्नति। यह ध्यान और साधना को गहरा बनाती है, जिससे साधक को शिव की ऊर्जा का अनुभव होता है। शांति और संतुलन। प्रतिमा की पूजा से जीवन में मानसिक शांति और स्थिरता आती है। रोग निवारण। पूजा से शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। सकारात्मक ऊर्जा। प्रतिमा घर या कार्यस्थल में सकारात्मकता और शुद्धता लाती है। क्या पारद शिवलिंग और पारद शिव प्रतिमा की पूजा एक समान है? दोनों की पूजा विधि लगभग समान है, लेकिन इनका उद्देश्य थोड़ा अलग हो सकता है। पारद शिवलिंग पूजा ऊर्जा और सृजन के लिए की जाती है, जबकि पारद शिव प्रतिमा पूजा भक्ति और ध्यान के लिए ज्यादा प्रभावी है। सिया, पारद शिवलिंग और पारद शिव प्रतिमा दोनों ही भगवान शिव के अनमोल स्वरूप हैं। अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो यह आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा और स्थिरता प्रदान करेगा। वहीं अगर आप पारद शिव प्रतिमा की पूजा करते हैं तो यह आपकी साधना और ध्यान को गहराई देता है। दोनों ही पूजन विधियां अपने आप में अद्भुत हैं, बस यह आपके उद्देश्य और आस्था पर निर्भर करता है कि आप किसे प्राथमिकता देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप शिव भक्ति में गहराई चाहते हैं तो पारद शिव प्रतिमा को अपनाएं। और अगर आप स्थिरता और समृद्धि चाहते हैं तो पारद शिवलिंग की पूजा करें। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, पारद शिवलिंग और पारद शिव प्रतिमा के बीच के अंतर और उनकी पूजा विधि को इतनी सरलता और विस्तार से समझाने के लिए। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आज की जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। अगर आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो पारद शिवलिंग या पारद शिव प्रतिमा को अपनी पूजा में शामिल करें और इनके लाभों का अनुभव करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सकारात्मक रहें और शिव भक्ति में लीन रहें। धन्यवाद।